मेरा नाम गोरखनाथ पांडे है और मैंने उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा है 2020 वाली, उसमें मैंने CDPO में प्रथम रैंक हासिल की है। मैं मूलतः बलिया जिले का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम श्री अजय कुमार पांडे है और माता का नाम श्री सरिता पांडे है। हाँ, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र से अपनी पूरी बचपन की पढ़ाई प्रारंभ की उत्तीर्ण की और मैंने स्नातक प्रास्नातक तक की पढ़ाई अपने गृह जनपद बलिया से ही उत्तीर्ण की है। इसके बाद मैं सिविल सेवा के लिए दिल्ली चला आया और दिल्ली में हमने तैयारी की। लगातार 3 बार मैंने इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया और तीसरे साक्षात्कार में फाइनली मुझे CDPO पे प्रथम रैंक हासिल हुई है। आजकल यूट्यूब का ज़माना है और लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं। मैं भी यूट्यूब से थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ा हूँ, तो निसंदेह यूट्यूब का अपना फ़ायदा होता है। मेरा मानना है कि यह जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश की प्रांतीय स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो इसमें आप ये चाहते हैं कि हम केवल किताब से अध्ययन करें, तो ऐसा संभव नहीं होता। इसमें बहुआयामी पाठ्य सामग्रियों का उपयोग करना होता है। और जो नए अभ्यर्थी सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बताऊं कि यह परीक्षा 3 चरणीय होती है। प्रथम चरण में प्री होता है, जिसमें GS का एक पेपर होता है और एक CSAT का पेपर होता है। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होती है, जिसमें 4 पेपर होते हैं GS के, 2 होते हैं ऑप्शनल के पेपर और 2 पेपर, एक निबंध और एक हिंदी का पेपर। तो टोटल जो होते हैं वो 8 पेपर होते हैं। फाइनली तीसरे चरण में साक्षात्कार होता है और साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के अंक जोड़ के अंत में मेरिट बनती है और पदों के अनुसार मेरिट बनती है और उसी के अनुसार हमें रैंक हासिल होती है। नए अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं, मैं उनसे ये विनम्र अनुग्रह करूंगा कि वे इस तीनों चरणों की प्रक्रिया को समझें और फिर अपना अध्ययन शुरू करें। जैसे कि GS का पेपर है, प्रीलिम्स की मैं अगर बात करूं तो प्रीलिम्स में जैसे GS का पेपर है, तो GS के पेपर के लिए कुछ बेसिक्स बुक का अध्ययन करें और वो फिर कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएं। मेरा मानना है घटना चक्र एक बेहतर विकल्प है इसके लिए। वो घटना चक्र का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने प्रश्न है उसको सॉल्व करें, रिपीटेड क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन गलत ना करें। और CSAT के लिए घटना चक्र का एक किताब आता है जिसमें पुराने वर्षों के पेपर होते हैं और एक पेपर होता है, एक सेगमेंट होता है अंतर्वैयक्तिक कौशल का, तो उस पर विशेष फोकस करें। इसके अलावा हिंदी भी होता है, अंग्रेजी भी होता है CSAT में, मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है। तो इन तमाम चीज़ों को वो जहाँ से मर्जी वहाँ से पढ़े, मगर अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए विशेष ध्यान दें, क्योंकि आयोग जो प्रश्न करता है वो सामान्यतः हमें समझ में नहीं आता है। तो प्रथम चरण में लगभग आप अगर 100+ या 95+ रहते हैं तो पेपर के अप्रोक्स कट ऑफ से आप सेफ रहते हैं। हालांकि कट ऑफ जब पेपर हो जाता है तभी डिसाइड हो पाता है कि कितना है, और वो कंफर्म कोई नहीं बता सकता है। अब बात आती है दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा में 4 पेपर GS के होते हैं। वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने IAS के स्तर पे पेपर कराना शुरू कर दिया है। IAS का पाठ्यक्रम उन्होंने निर्धारित कर दिया है 2018 से। तो हमें लगभग संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही अपनी तैयारी को गति देनी चाहिए। और गति में धार देने के लिए चारों पेपर में जो टॉपिक दिए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, कम से कम उसको पढ़ें, उसको समझें। और मुख्य परीक्षा में मेरा मानना है कि लगातार उत्तर लेखन जरूर करें। हम लोग कई बार उत्तर लेखन नहीं करते हैं, आलस करते हैं या जानकारी होने के बाद भी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, तो ये सब समस्याएं उत्तर लेखन से दूर होती हैं। आप 4 पेपर के बाद जो भी आपका ऑप्शनल हो, जैसे कि मेरा ऑप्शनल भूगोल था, आप भूगोल ऑप्शनल हो या जिसका जो भी ऑप्शनल हो, किसी का समाजशास्त्र हो सकता है, किसी का इतिहास हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से अपने को समर्पित करें और लगभग 250, 240, 230 इससे ऊपर नंबर पाने का प्रयास करें। और ये बड़ा सहज तरीके से संभव है। आप विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखें या फिर सिलेबस में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है आयोग ने, आपके जो ऑप्शनल है उसको देख के उन सारे टॉपिकों को तैयार कर लें। बड़ा सहज प्रश्न होते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बेहतर करने से ही सभी को नंबर मिलते हैं। इसके बाद से हिंदी और निबंध में बेहतर पे करें। उसके लिए आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, घटना चक्र की भी बुक आती है हिंदी के लिए, निबंध के लिए परीक्षा मंथन आती है, दृष्टि की भी अपनी मैगजीन है। तो इसमें तमाम निबंध वगैरह के लिए अच्छे सामग्रियाँ दी रहती हैं। मैंने विजन हो गया, दृष्टि हो गया, कई बार क्रॉनिकल से भी कुछ जो अच्छे तथ्य दिखे, अच्छे निबंध दिखे या कुछ फैक्ट दिखे, तो मैंने उससे भी अपने अध्ययन में शामिल किया था। इसके अलावा विजन मुख्य परीक्षा में GS के लिए काफ़ी कारगर होती है। मैंने जो पढ़ा है मैं वो बताऊं तो मैंने विजन पढ़ा था और उसके अलावा मैं टेस्ट सीरीज लगातार करता था। तो टेस्ट सीरीज में जो कई नए क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उससे बेहतर हो जाता है। कोशिश करिए कि अगर कोई दोस्त हो तो ग्रुप डिस्कशन करें, उनके साथ डिस्कस करने के बाद आंसर खुद लिखें, ग्रुप बना के पढ़ें, तो एक बेहतर ये विकल्प हो सकता है हमारे अध्ययन अध्यापन के लिए।
कुछ लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसमें तो बड़ा विवाद रहता है कि होता है या नहीं होता है, लेकिन हमारे पास प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ और मेरे कई साथी इस बार हिंदी मीडियम से हुए हैं, पिछली बार भी हुए थे। तो हिंदी मीडियम से रिजल्ट होता है और हमें बस यही है कि हमें गति अपनी पढ़ाई में निरंतर धार देने की आवश्यकता है। साक्षात्कार बेसिकली आपका तीसरा चरण होता है और साक्षात्कार में कोई आप अध्ययन नहीं करते हैं। साक्षात्कार बेसिकली आपकी बोलने की शैली, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता पर डिसाइड करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस बार मेरा साक्षात्कार था सविता अग्रवाल मैम के बोर्ड में। उस मैम ने मुझसे एक व्यवहारिक प्रश्न किया कि आपका भूगोल ऑप्शनल है और आप इस भूगोल ऑप्शनल पढ़े हैं, तो बताइए कि प्रदूषण कैसे फैलता है। जब मैंने उनको कुछ कारण बताए तो उन्होंने हमसे कहा कि इस कमरे में क्या प्रदूषित करता है। अब देखिए, इसकी कोई तैयारी नहीं होती है, वहीं आप अपनी गर्दन उठा के देखते हैं और जो समझ में आता है आप बोल देते हैं। मैंने तत्पश्चात कहा था कि एसी जो है वो प्रदूषित कर रही है। फिर उन्होंने पूछा कौन सी गैस है इसमें, मैंने उनको गैस बताई। फिर उन्होंने कहा कि आपके एक चीज इस कमरे में प्रदूषण रोक रही है, वो कौन सी चीज है। मैं इधर उधर देखा, मुझे दिखा नहीं। मुझे मास्क दिखा था तो मैंने बाद में मास्क बोला था, लेकिन वो उसका रियल आंसर था नहीं। मैम ने कहा कि आप चेयर से खड़े हो जाइए, घूम के देखिए पूरे हम कमरे में। मैंने पूरे कमरे में घूमने की बजाय थोड़ा सा चेयर से हट के देखा तो मैम के पीछे पौधे रखे हुए थे और फिर मैंने तत्पश्चात अपना जवाब दिया कि पौधे हैं। मैम इससे प्रसन्न हुई। तो ये प्रश्न का उत्तर पहले से कोई ना सोचता है, वहीं जाके बनाता है। तो आप अपने साक्षात्कार में सौम्यता रखिए, विनम्रता रखिए, साथ ही पूरी ईमानदारी रखिए। मुझे लगता है कि यह आपके साक्षात्कार बोर्ड को काफ़ी प्रभावित करता है। आपका ज्ञान, आपके वाक्पटुता और आपकी होशियारी बिल्कुल भी साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित नहीं करती है। आपकी जो शैली है, सहजता है, आपकी विनम्रता है और आपकी सदास्यता और ईमानदारी जो है, यही आपको प्रभावित करती है, साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित करती है। तो मेरा मानना है कि साक्षात्कार बोर्ड की कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है। आप अपने व्यक्तित्व की तैयारी करिए, अपने जिले के स्तर की तैयारी करिए। अपने बारे में जितना जानेंगे और जितनी अभिव्यक्ति करेंगे बेहतर होता है। तो ये परीक्षा बेसिकली कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि प्रांत की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो निस्संदेह आपसे मेहनत की मांग करती है, धैर्य की मांग करती है और लगन की मांग करती है। मेरा मानना है कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा। तो अब मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और यूट्यूब हो या फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया संस्थान हो या आपके बेसिक मौलिक किताबें हों, आप सभी का अध्ययन करिए, सभी का सहयोग लीजिए, बशर्ते एडिक्टेड ना होइए किसी चीज़ का। और जहाँ से जो मिले सब फायदा उठाइए और अंत में आप जाके अपने अभिव्यक्ति करिए। अपने मेंस की परीक्षा में, अपने प्रीलिम्स में, हर जगह उपयोगी सिद्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।